दोस्तों, मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दिल को छू लेने वाली एक मार्मिक कहानी सुनेंगे जो हमारी व्यवस्था की पोल खोलती है। कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक। श्यामनगर के समीप का एक गांव सर्दी के मौसम में मलेरिया और हैजे से ग्रस्त था। चारों ओर सन्नाटे से युक्त बांस फूस की झोपड़ियाँ खड़ी थी। रात्रि में घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों ओर करुण सिसकियों और करहाने की आवाज़ें गूंज रही थी। सियारों और पेचक की भयानक आवाज़ें इस सन्नाटे को बीच बीच में अवश्य थोड़ा सा तोड़ रही थी। इस भयंकर सन्नाटे में कुत्ते समूह बांधकर रो रहे थे। रात्रि भीषणता और सन्नाटे से युक्त थी, लेकिन लुट्टन पहलवान की ढोलक इस भीषणता को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी पहलवान की ढोलक की आवाज़ इस भीषण सन्नाटे से युक्त मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरा करती थी। लुट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके बचपन में ही शादी हो चुकी थी, इसलिए विधवा सास ने ही उसका पालन पोषण किया था। ससुराल में पलते बढ़ते वह पहलवान बन गया था। एक बार श्यामनगर में एक मेला लगा। मेले के दंगल में लुट्टन सिंह ने एक प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को चुनौती दे डाली, जो शेर के बच्चे के नाम से जाना जाता था। श्यामनगर के राजा ने बहुत कहने के बाद ही लुट्टन सिंह को उस पहलवान के साथ लड़ने की आज्ञा दी, क्योंकि वह एक बहुत प्रसिद्ध पहलवान था। लुट्टन सिंह ने ढोलक की धीना धीना धिक धीना आवाज़ से प्रेरित होकर चांद सिंह को बड़ी मेहनत के बाद चित कर दिया, यानी हरा दिया। चांद सिंह के हारने के बाद ही लुट्टन सिंह की जय जयकार होने लगी और वह लुट्टन सिंह पहलवान के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने दरबार में रख लिया। अब लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लुट्टन सिंह पहलवान की पत्नी भी 2 पुत्रों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बनाना चाहता था, इसलिए वह बचपन से ही उन्हें कसरत आदि करवाने लग गया। उसने बेटों को दंगल की संस्कृति का पूरा ज्ञान दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके वयोवृद्ध यानी बूढ़े राजा का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद विलायत से एक नए महाराज आए। राज्य की गद्दी संभालते ही नए राजा साहब ने अनेक परिवर्तन कर दिए। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। बेचारे लुट्टन सिंह पहलवान पर कुठाराघात हुआ। वह हतप्रभ रह गया। राजा के इस रवैये को देखकर लुट्टन सिंह अपनी ढोलक कंधे में लटकाकर बच्चों सहित अपने गांव वापस आया। वह गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहता हुआ नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। गांव के किसान व खेतीहर मजदूर भला क्या कुश्ती सीखते। अचानक गांव में अनावृष्टि यानी सूखा पड़ गया और अनाज की कमी, मलेरिया और हैजे आदि भयंकर समस्याओं का वज्रपात हुआ। चारों ओर लोग भूख, हैजे और मलेरिया से मरने लगे। सारे गांव में तबाही मच गई। लोग इस त्रासदी से इतना डर गए कि सूर्यास्त होते ही यानी सायंकाल का समय होते ही अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। रात्रि की विभीषिका और सन्नाटे को केवल लुट्टन सिंह पहलवान की ढोलक की तान ही ललकार कर चुनौती देती थी। यही तान इस भीषण समय में धैर्य प्रदान करती थी। यही तान शक्तिहीन गांव वालों में संजीवनी शक्ति भरने का कार्य करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी इस भीषण विभीषिका के शिकार हुए। प्रातः होते ही पहलवान ने अपने दोनों बेटों को निस्तेज पाया, यानी मरा हुआ पाया। बाद में वह अशांत मन से दोनों बेटों को उठाकर नदी में बहा आया। लोग इस बात को सुनकर दंग रह गए। इस असह्य वेदना और त्रासदी से भी पहलवान नहीं टूटा। रात्रि में फिर पहले की तरह ढोलक बजाता रहा। इससे लोगों को सहारा मिला। लेकिन 4-5 दिन बीतने के पश्चात जब रात्रि में ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तो प्रातःकाल उसके कुछ शिष्यों ने पहलवान की लाश को सियारों द्वारा खाया हुआ पाया। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी के अंत में पहलवान भी भूख, महामारी की शकल में आई मौत का शिकार बन गए, यानी उसकी भी मृत्यु हो गई। यह कहानी हमारे समक्ष व्यवस्था की पोल खोलती है। साथ ही व्यवस्था के कारण
लोक कलाओं के लुप्त होने की ओर भी संकेत करती है तथा हमारे सामने ऐसे अनेक प्रश्न पैदा करती है कि यह सब क्यों हो रहा है। तो ये थी हमारी कहानी पहलवान की ढोलक। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।